बार ज़रा आप मेरे को बता सकते हैं कोई वैसी कोई चीज़ मार्केट के अंदर जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे ड्यू टू टेक्निकल और फंडा में फंस जाते हैं, जो आप नोटिस कर पा रहे हो थोड़ा, तो अलग से कुछ आपको चीज़ दिख रहा है बाजार में, या फिर ये रूटीन चल रहा है मार्केट का, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे? धन्यवाद डिम्पी आपका और 18 स्वदेश के सभी दर्शक, थैंक यू। 18 स्वदेश के टीम और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो डिम्पी, अभी कुछ क्षण पहले आप बोल रहे थे कि बाजार में कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक अच्छी बात है, और बाजार कभी कभी एक दायरे में भी बन जाता है, खास करके जब हफ्ता छोटा हो और एफएनओ एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी एक के बाद एक आपके सामने खड़ी हो। तो मेरा मानना है कि सूचकांक को छोड़ करके कुछ चुनिंदा शेयर्स में आपको हरकत होती हुई नजर आती है, और अगर आपको वो समझ में आता है और अगर आपके पास छोटी मध्यम अवधि में जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप उस हिसाब से काम कीजिए। अन्यथा बाजार आपके सामने बहुत सारे मौके रखेंगे, जहां पर आपको जो लंबी अवधि की सूची आपने तैयार करी है, वहां पर धीरे धीरे करके छोटी छोटी मात्रा में, छोटी छोटी किस्तों में आप निवेश शुरू कर सकते हैं। और ये भी वास्तविकता है कि अगले महीने पहले दूसरे हफ्ते में इस वित्तीय वर्ष के चौथे और आखिरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, और अगले महीने 19 तारीख से चुनाव का पहला पड़ाव जो है वो शुरू हो जाएगा। तो शायद इस दरमियान में बाजार एक दायरेबंद कामकाज कर सकता है। नीचे की तरफ अगर आप हमें पूछते हैं तो बहुत ही खराब परिस्थिति में 21,800, 21,700 का स्तर दिख सकता है, और ऊपर की तरफ जो पड़ाव बना हुआ है 22,150, 22,200 का, उसको पार करने में थोड़ी बहुत मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये पूरा एक लिखा जोखा है सूचकांक के आधार पर, लेकिन हमारा मानना ये है कि कंपनी के आधार पर शायद आपको थोड़ा मौका मिल सकता है। हाईलाइट की अप्रैल सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है नतीजों के लिहाज से भी, और चुनाव तो फोकस में रहेंगे ही। उसके पहले आप बाजार को ऐसे दायरे में देख रहे हैं और ये आगे भी जारी रह सकता है, तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अच्छे क्वालिटी कंपनियों में निवेश बना। पावर ग्रिड का स्टॉक लेके आई, तो पावर ग्रिड स्क्रीन पे दिखाएं तो पावर ग्रिड। गौरांग सर, इस पे आपका टेक क्या है पावर ग्रिड पे? अब तो सरकार कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं करेगी सर, अब तो चुनाव के बाद ही करेगी, लेकिन अभी भी आपको यकीन है कि जो गवर्नमेंट ने इस बार पावर के रिफॉर्म्स किए, या हो सकता है आगे चल के भी करें, अभी तो खैर कहना मुश्किल है, पावर ग्रिड पे आप टेक क्या लेते हो? अभी अनाउंसमेंट नहीं आएगी, सिर्फ पुरानी चीज़ों से ही, कैलकुलेशन से ही देखना पड़ेगा कितना दम है। तो डिम्पी जी, पिछले फरवरी से लेकर के इस फरवरी तक, यानी कि फरवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक, पावर ग्रिड ने करीबन 4 डिविडेंड दिए हैं, 24-25 रुपए के आसपास। और पिछले साल 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस दिया इसने। ये सब एडजस्टमेंट के बाद भी आप देखें तो ये करीबन 290 के पार गया था, जो कि उसका एक सर्वोच्चम स्तर है जहां तक मेरी जानकारी है। कुछ हफ्तों पहले पावर ग्रिड ने यह भी घोषणा की थी कि रिन्यूएबल पावर में जा रहे हैं, सूर्य से उत्पादन होने वाली जो सूर्य ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, वहां पर वो काम कर रही है। ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में राज्य स्तर पर और एक राज्य से दूसरे राज्य के अगर आप देखने जाए तो वर्चुअल मोनोपोली जैसी सिचुएशन पावर ग्रिड की है। हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है। और आपने नहीं पूछा है, लेकिन दो और कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा, वो भी सरकारी कंपनी है। एक है एनटीपीसी और दूसरी है कोल कोल इंडिया। तीनों ही सरकारी कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। ग्रिड में तो खरीदारी की राय है ही, उसके साथ ही साथ एनटीपीसी और कोल इंडिया पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये लंबी अवधि के लिए इन स्टॉक्स पर निवेश करने की सलाह है गौरांग जी की तरफ से। मैनकाइंड फार्मा पर राय लेंगे आपसे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी, एक बिकवाली आई थी ब्लॉक डील के बाद, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा रिकवर भी किया। इन्वेस्टर्स का भी रुझान नज़र आ रहा है, और जैसा कि गौरव बता रहे थे कि मई 2024 में एमएससीआई इंडेक्स में भी शामिल हो सकता है। इस स्टॉक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? ठीक से याद नहीं है, फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन शायद आईपीओ के समय पर आईपीओ नोट
के द्वारा शायद निवेश की राय दी थी। अभी उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो स्तर पर आईपीओ आया था वहां पर थोड़ा बहुत संकोच था, लोगों को बहुत महंगा है, लेकिन लिस्ट हुआ और लिस्ट के बाद जो रुझान हुआ है और पिछले 1 साल में अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से काफी बेहतर ऊपर के स्तर। इस कंपनी ने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अलग अलग कैटेगरी में और अच्छा मार्केट रिस्पॉन्स उपभोक्ताओं के तरफ से इनको मिला है और बैलेंस शीट काफी मजबूत है और कारोबार की रणनीति को लेकर के तीसरी तिमाही के बाद जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी थी उसको सुन करके हम काफी प्रभावित हुए। विशेष रूप में पूजा टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। शेयर के बारे में पता करना है जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट। ये अपने साल के हाई से, मैं ग्रोथ की बात नहीं बोल रहा सर, ये अपने साल के हाई से करीब 40% करेक्ट हो चुका है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, आज भी लोअर सर्किट पर है, अमूमन ये लोअर सर्किट या अपर सर्किट पे ही काम करती है। हाँ, एक बार इस पर आपका टेक चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी ने थोड़ा महंगा रेट पर ख़रीदा हुआ है उसके पास, तो वो करे क्या। ये शेयर करीब करीब 9,750 रुपये लगा चुका है और ये इसी मार्च के महीने का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। 11 मार्च को ये 9,500 रुपये का शेयर था। आपको याद होगा टाटा समूह की कंपनियों में जिस तरीके से हरकत आई थी टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर के, और फिर मैनेजमेंट के विचारधारा के आधार पर और बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ बदलाव किए गए। कुछ कंपनियों में होल्डिंग थी वो कम की गई, जिसके कारण उन कंपनियों में भी थोड़ा बहुत दबाव देखा। अब टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन टाटा समूह की ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, कंपनी है, और खरीदारी बेचने की या लेने की मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी जो मुझे पता है वो थोड़ा बहुत ज्ञान प्रयास कर रहा हूँ आपके माध्यम के द्वारा लोगों को तक पहुंचा सकूं। और जो भी एक्सेस आता है समूह की कंपनी में वो रूट होता है टाटा इन्वेस्टमेंट के थ्रू और फिर वो निवेश होता है। एक बहुत बड़ा कारण उछाल का था टाटा सन्स का आईपीओ को लेकर के, जो एक विचारधारा चल रही थी या बातें चल रही थी मार्केट में, लेकिन कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है और टाटा ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकूंगा क्योंकि कवरेज सिंह ट्रेंड निकल कर आया इस बार के त्यौहार में, और भारत देश तो जाना ही जाता है त्यौहार के मौके पर इस तरह की खरीदारी को। लेकिन ये जो इस बार देखने को मिला होली के त्यौहार पे, अब क्या लग रहा है आपको आगे के लिए जोमेटो की राह कैसी रह सकती है? अगर इस तरीके के ऑर्डर्स आते रहे तो आपको क्या लग रहा है, जोमेटो क्या जल्द ही 200 के लेवल से 200 के पार निकलता हुआ नजर आएगा? मुझे काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है जोमेटो पर, और जब आईपीओ आया था करीबन 75-76 के आसपास तभी भी राय थी। आईपीओ के स्तर से उभरा वो करीबन 140-50 तक गया, फिर नतीजे थोड़े कमजोर आए, मुनाफे के मार्जिन में दबाव आया और आईपीओ के नीचे लुढ़क गया था ये। उस स्तर पर हमने फिर से खरीदारी की राय निकाली थी। पहला लक्ष्य 125 का था, नतीजे अच्छे आए तो उस लक्ष्यांक को हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया, 175 का किया और आज 182 का भाव चल रहा है। तो सिर्फ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ही नहीं, मेरे ख्याल से ब्लिंकिट से बहुत ज्यादा योगदान आपको आने वाले तिमाहियों में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फी तो सब जगह चार्ज करते हैं लेकिन डिलीवरी या हैंडलिंग फी भी चार्ज करते हैं। और जिस प्रकार से गोल्ड मेंबर्स को भी आपको डिलीवरी या हैंडलिंग फी या फिर प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ती है, उसके कारण धीरे धीरे करके योगदान बढ़ता जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो जो रंग ब्लिंकिट पे मिल रहे थे होली के लिए वो केमिकल्स से हट करके थे, यानी कि नेचुरल कलर्स थे। अमूमन आप बाजार में जाते हैं तो आपको काफी हानिकारक गुलाल या फिर लाल रंग का गुलाल या अलग अलग रंग का गुलाल मिल जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लिंकिट पर जो रंग मिल रहे थे वो केमिकल फ्री थे और नेचुरल कलर्स थे और उसके कारण उसकी मांग ज्यादा थी। तो खरीदारी की राय आज भी है। तिमाही नतीजे, चौथे तिमाही के नतीजे बहुत जल्द आएंगे पूजा हमारे सामने, तब उसका विश्लेषण करके लक्ष्यांक के बारे में बात कर सकते हैं। तो तिमाही नतीजे का वेट करेंगे, उसके बाद आगे के टारगेट्स थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे।